हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी जानते हैं, सर्दियां अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, धूप भी कम निकलती है, रातें भी ठंडी होती हैं। तो ऐसे में हमारे जितने भी परमानेंट प्लांट्स होते हैं वे डोरमेंसी में चले जाते हैं। ऐसे में पौधे रेस्ट करते हैं। विदाउट फर्टिलाइज़र वो 2.5 महीने तक रहते हैं और जब फेब में मौसम धीरे धीरे सही होता है तो उनमें फिर से न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पर विंटर में एक तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, सारा दिन फोगी मौसम रहता है, रातें भी काफ़ी ठंडी होती हैं, धूप भी कम निकलती है। ऐसे में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है कि वो पौधे जो हैं वो अपना जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रॉपर नहीं कर पाते। तो ऐसे में प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, उसमें इतनी ग्रीनरी भी मेंटेन नहीं रहती है और धीरे धीरे करके उसके पत्ते पीले होकर गिरने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट और ये मेरे रूम के बाहर एक छोटा सा बरामदा है जहाँ पर मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांट्स जो है वो लगा कर रखे हुए हैं। और यहाँ पर अभी तक तो पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है, बट जैसे जैसे अब ठंड बढ़ेगी तो इन पौधों की ग्रोथ जो है और भी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वाले एरिया में छन के इन पौधों पर धूप आती है और रात के टाइम इन पौधों पर ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती, जिसके चलते ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन पौधों की ग्रोथ अभी तक तो अच्छी ही चल रही है। बट जैसे जैसे अब ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो ऐसे में ये पौधे और भी ज़्यादा इनकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जब पौधे डोरमेंसी में जाते हैं हमें एक दो काम ज़रूर करने चाहिए। एक तो हमें वाटरिंग जो है वो रिड्यूस कर देनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि बड़ी ज़्यादा सर्दी के कारण जो पानी है वो बड़ी जल्दी जो है वो सूखता नहीं है, और अगर आप ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो ऐसे में आपके पौधे बहुत ही जल्दी जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो सो वाटरिंग जो है वो आपने रिड्यूस करनी है। दूसरा, आपने एक काम करना है कि पौधों को थोड़ा सा क्लस्टर में रखना है। क्लस्टर में रखने से पौधों को एक दूसरे पौधों की जो गर्माहट है वो मिलती है, इससे पौधों की ग्रोथ थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब पौधे डोरमेंसी में जाते हैं तो उस टाइम पर हमें कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो हमें अपने पौधों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी आप फर्टिलाइज़र अपने पौधों को ऑफर कर देंगे उनकी जो ग्रोथ है वो बेटर नहीं होगी। जब तक कि हमारा स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता तो पौधों को हमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है अपराजिता का प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है और जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं, और सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो ये पौधे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं। और एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे इस पौधे की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी हुई है और अब इस पौधे में सीड्स जो है वो बन रहे हैं। आप चाहें जब इनके सीड्स पक जाएँ तो इनको सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीजन में आप इनको बीज दोबारा से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये पौधे की लीफ सारी गिर ज़रूर जाती हैं, बट ये पौधा जो है वो लाइव रहता है। जैसे ही मौसम सही हो जाता है तो ये पौधे दोबारा से न्यू ग्रोथ जो है वो करते हैं। इसलिए जो मोस्टली बिगनर्स रहते हैं वो पौधे को ख़राब समझकर इनको फेंक देते हैं, तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी एक मेरा अनदर पॉट है जिसमें कुछ बीज गिर गए थे, और ये देखिए ये अपराजिता के प्लांट की फ्रेश ग्रोथ है जो बहुत ही अच्छे से चल रही है, और इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर्स जो है वो ब्लूम कर रहे हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, पौधों को थोड़ा सा बचाने के लिए आप उनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं और कुछ टाइम पहले आप इनको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पर टर्टल वाइन जो है इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, और अगर आपके भी टर्टल वाइन इसी तरह से बिल्कुल इनकी लीव्स जो है वो ड्राई हो चुकी हुई हैं तो इनको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रूनिंग वगैरह करके आप इन पौधों को सेव करके रख सकते हैं। जैसे ही फेब हमारा स्टार्ट होगा तो इनमें न्यू ग्रोथ जो है वो अपने आप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने एक अनदर पॉट रखा हुआ है जिसमें मैंने कुछ डेढ़ हफ्ता पहले कुछ ब्रांचेज एज इट इज़ कट करके मैंने इसमें पॉट के ऊपर फैला दी थी। तो ये देख सकते हैं जो न्यू ग्रोथ है टर्टल वाइन की वो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ग्रीन है। और ये जो पॉट था ये मैंने क्लस्टर में रखा हुआ, यानी कि पौधों के बीच में जाके रखा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी ग्रीनरी बहुत मेंटेन है। और उसका कारण ये है कि इन पौधों को दूसरे पौधों की गर्माहट मिली। तो जो पौधे आउटडोर में रह जाते हैं वो रात की ठंडक में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है उनकी ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू जिन पौधों को हम थोड़ा सा क्लस्टर में रखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है यूफोरबिया मिली का प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, और इसमें अभी कुछ फ्लावर्स हैं वो अभी ब्लूम कर रहे हैं। और जैसे जैसे ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी तो ये पौधे की लीव्स भी बिल्कुल फेडेड से हो जाएंगी। और हमारे JNK में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, दिसंबर एंडिंग से लेकर जनवरी तक ऑल द टाइम जो है वो धूप नहीं निकलती है, फॉग बनी रहती है। तो ऐसे में इस पौधे की जो लीव्स हैं वो बिल्कुल गिर जाती हैं। लेकिन इस तरह के जो पौधे होते हैं जो कैक्टस फैमिली से बिलोंग करते हैं
उनमें वाटरिंग जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे उनसे ये पौधे जो हैं वो और ज़्यादा इफेक्ट होंगे, तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके वाटरिंग रिड्यूस करें, और जब आपकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए तभी आप इन पौधों को वाटर जो है वो ऑफर करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है कोलियस प्लांट। फ्रेंड्स रेनी सीजन के बाद मेरे बहुत सारे कोलियस जो है वो ख़राब हो चुके थे, जिनकी मैंने टाइम टू टाइम कटिंग्स लगाई हुई थी। अब उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है। बट जैसे जैसे ही अभी सर्दियाँ जो हैं बढ़ेंगी, रातें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में इन पौधों की ग्रोथ भी बहुत इफेक्ट होगी। तो कोशिश करें आप अपने कोलियस को बचाने के लिए आप इनको दिन भर की धूप में रख सकते हैं, बट रात की ठंडक से और ओन से बचाने के लिए आप इसको पॉली बैग से कवर भी कर सकते हैं। रात भर आप इनको पॉली बैग से कवर करें, और सुबह होते ही आप इनका पॉली बैग जो है वो आप इनको हटा सकते हैं, कि रात की ठंडक से ये पौधे बच जाएं और दिन की इनको धूप से इन पौधों को गर्माहट भी मिले। और एक बात ज़रूर याद रखिए, जो पॉट्स की मिट्टी है वो सूखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑल द टाइम बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर हमारी मिट्टी गीली रहती है, इससे हमारे जो पौधे हैं उनकी रूट्स जो है वो रॉट कर जाती हैं, बहुत ही जल्दी जो हमारे पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए विंटर के बाद मोस्टली बहुत सारे हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होती है। फ्रेंड्स डोरमेंसी टाइम में इक्सोरा प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी इफेक्ट होती है, और बड़ी अधिक जब ठंड पड़ने शुरू हो जाती है तो इस पौधे की लीव्स जो होती हैं वो बिल्कुल येलो होकर गिरना शुरू हो जाती है, पौधा बिल्कुल खाली हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पौधों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उनकी मिट्टी ड्राई है तो आप उन्हें वाटर जो है वो ऑफर कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वाले जो इक्सोरा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इनमें अभी भी ब्लूमिंग जो है वो हो रही है, बट अब ये इनकी लास्ट ब्लूमिंग है। इसके बाद जो इनकी ब्लूमिंग होगी वो फेब के बाद ही होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है वंडरिंग ज्यू, और इस वाले हैंगिंग बास्केट में मैंने कुछ कटिंग्स मैंने हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ही डाली थी। अभी तक इनकी ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है, बट ये पौधे आउटडोर में रहते हैं, जिसके चलते इन पौधों की लीव जो है वो ठंड के कारण अभी जो है वो रेड हो गई हुई हैं। तो ये पौधे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं, और ये पौधे बिल्कुल ही इनकी भी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, बट ये पौधे लाइव रहते हैं, और जैसे ही मौसम सही होता है आप दोबारा से भी इनको रीग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डेविल बैकबोन प्लांट, और ये पौधे की ग्रोथ भी विंटर में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। जैसे जैसे विंटर में ठंड बढ़ती जाती है, टेम्परेचर लो होता जाता है, तो ऐसे में ये पौधे भी डाई बैक कर जाते हैं। इसकी लीव्स जो होती हैं फर्स्टली रेडिश होना शुरू हो जाती हैं, और रेड होकर ये लीव्स जो है इसकी गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, और इनको ओवर वाटरिंग से ज़रूर इन पौधों को बचाएं। दिन भर की धूप इन पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट रहती है, या फिर इन पौधों को ठंड से बचाने के लिए आप चूल्हे की राख भी इन पौधों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये है लेडी पाम का प्लांट, और ये भी एक परमानेंट प्लांट है, मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। फ्रेंड्स ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती है तो ये पौधे ग्रीन रहते हैं, और नीचे की जो इसकी लीव्स हैं वो टाइम टू टाइम ड्राई हो जाती हैं, जिसको निकालना बड़ा ज़रूरी होता है। बट जैसे ही सर्दियाँ बढ़ेंगी तो इन पौधों के ऊपर भी पिगमेंटेशन जो है वो देखी जा सकती है, यानी कि रेडिश होकर इनके ऊपर, इनके पत्तों के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती, जैसे जैसे मौसम सही होता है तो ये पौधे भी रिकवर कर जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है सिंगोनियम प्लांट की वैरायटी है, और इनके भी पॉट्स में इनको धूप में रखा हुआ है। अभी तक तो इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से चल रही है, क्योंकि इंडोर में रखा होता है। फ्रेंड्स इंडोर जब भी आप पौधे लगाएं तो कोकोपीट का प्रयोग जो है थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जो कोकोपीट होती है उसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी काफ़ी रहती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरा ग्रीन वाला सिंगोनियम, और ये मेरा आउटडोर में था। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसकी जो लीव्स हैं वो भी येलो होना शुरू हो चुकी हुई है, और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो इसके भी पत्ते जो है वो फेडेड होना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये छोटे वाले पॉट में लगाया हुआ है क्लाथिया प्लांट, और विंटर में ये पौधे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं, और धीरे धीरे इनकी जो लीव्स हैं वो भी येलो होना शुरू हो जाती हैं। और इस वाले छोटे पॉट में मैंने कुछ कटिंग मॉन्स्टेरा प्लांट की डाली थी, वो भी थोड़ी सी मुझे येलो लग रही है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे आउटडोर में रखा हुआ चाइनीज़ वायलेट का प्लांट है। अभी तक तो ये देखने में इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, बट विंटर में ये पौधे जो हैं इसकी भी लीव बिल्कुल गिर सी जाती है, और इनकी ग्रोथ जो है वो बेटर नहीं हो पाती जब तक कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट नहीं हो पाता।
फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं अपने इंडोर प्लांट्स जो है वो बिल्कुल शेड में रखती हूँ, लेकिन ये एग्लोनिमा का प्लांट बिल्कुल आउटडोर में रह गया था और देखिए ठंड से इसकी लीव्स भी येलो होना शुरू हो चुकी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए, ये एक मेरी बास्केट है, हैंगिंग बास्केट है, जिसमें मैंने चेन प्लांट जो है वो लगा कर रखा हुआ है। और अब आप ये देख सकते हैं इन पौधों के ऊपर भी ठंड का प्रकोप जो है वो पड़ना शुरू हो चुका हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ठंड के कारण इन पौधों के जो पत्ते हैं आप देख ही सकते हैं, जिसके रनर्स हैं वो रेड हो रहे हैं और उसके ऊपर ब्लैक पिगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो विंटर में ये पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है संध्या मालती का प्लांट और इसमें अभी भी छोटी छोटी फ्लावरिंग जो है वो हो रही है, लेकिन इसमें सीड्स भी बनना शुरू हो चुके हुए हैं। और जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अगर उनमें सीड्स बनना शुरू हो चुके हुए हैं तो आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में दोबारा से इन पौधों को ग्रो करने के लिए। फ्रेंड्स, 2-2.5 महीने जो पौधे डोरमेंसी में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पौधे रिकवर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वो पौधे रेस्ट में चले जाते हैं और कोई ग्रोथ नहीं करते हैं। मनी प्लांट भी एक हार्डी प्लांट होता है, बट जैसे ही सर्दियां आती हैं तो ये पौधे की जो लीव्स हैं वो भी थोड़ा सा येलो होना शुरू हो जाती हैं और देखने में भी थोड़ी सी फेडेड सी लगती हैं, अनहेल्दी सी लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इंजॉय पॉथोज है, ये नियॉन पॉथोज है, इनकी ग्रोथ भी थोड़ी सी रुक सी जाती है, बट इंडोर रखने की वजह से ये पौधे जो है वो थोड़े से सेफ भी रहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप जो प्लांट देख रहे हैं ये है ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस प्लांट। ये एक बल्बियस्ट इंडोर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो हमारे जितने भी बल्बियस्ट प्लांट होते हैं इनको भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरा साल इस पौधे ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ करी, बट अब ये देखिए विंटर में इस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो चुकी हुई है। धीरे धीरे करके इसकी जो लीव्स हैं वो फेडेड हो गई हुई हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आप चाहे तो इनको प्रून भी कर सकते हैं और जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो इनमें भी न्यू न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, ये और मेरे बल्बियस प्लांट है, जैसे कि फुटबॉल लिली है, रजनीगंधा है, इन पौधों को भी मैंने साइड पर रख दिया है। तो ओवर वाटरिंग से ज़रूर आप इन पौधों को बचा कर रखें। आप चाहे तो इनके बल्ब को निकाल कर अलग जगह पे सेव भी कर सकते हैं, या फिर एज इट इज़ अगर इस पॉट में रहने देते हैं तो कोशिश करें ओवर वाटरिंग से इन बल्ब को बचा कर रखें। और यहाँ पर ये देखिए, ये बोगन वेल के प्लांट है, इनमें हल्की फुल्की फ्लावरिंग जो है वो हो रही है, बट अब इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा फ्लावरिंग अब इनमें देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं इनकी ग्रोथ की बात करूँ तो इनकी लीव्स भी येलो हो रही हैं और बिल्कुल गिर रही हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहती है, जिसके चलते बिल्कुल जो परमानेंट प्लांट है उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है करी लीव्स का प्लांट। और करी लीव्स के प्लांट की पत्तियाँ अभी से जो है वो येलो होना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं और समटाइम ये पौधे भी डाई बैक कर जाते हैं, बिल्कुल इनकी लीव्स गिर जाती हैं और पौधा जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ही स्प्रिंग आएगी तो ये पौधे भी हरे भरे हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं जो विंटर में इनकी जो लीव्स हैं बिल्कुल गिर जाती हैं, जैसे कि चंपा फ्लावरिंग प्लांट। और इसके अलावा पारिजात की, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसकी लीव भी अब येलो हो रही है, यानी कि ये पौधे भी अब डोरमेंसी में जा रहे हैं। इनमें भी अब फ्लावरिंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप जो है वो हो चुकी हुई है और जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो इनमें भी न्यू न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, विंटर में तुलसी जी के पौधा जो है वो भी मोस्टली बहुत से लोगों का डाई बैक कर जाता है और समटाइम ये पौधे भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इन पौधों को भी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके तुलसी जी का पौधा बिल्कुल भी ख़राब ना हो तो कोशिश करें, आप जो जल वगैरह जो इनको डेली बेसिस पर देते हैं आप थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें। बड़ा ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें अपने तुलसी जी के पौधे पर और कोशिश करें इनको दिन भर की धूप में रखें। रात को इन पौधों को आप ठंड से बचाने के लिए, ओस से बचाने के लिए आप इनको पॉली बैग से भी ढक सकते हैं, या मोस्टली बहुत से लोग जो है वो रेड दुपट्टे से भी अपने पौधों को कवर करके रखते हैं। इससे भी इन पौधों की बहुत ही सेफ्टी हो जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मधुकामनी का फ्लावरिंग प्लांट है और नॉर्मली ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। बस अब इस डोरमेंसी पीरियड में ये पौधे जो हैं ये आप देख ही सकते हैं, इनकी भी जो ग्रीनरी है इतनी मेंटेन नहीं है और देखने में इसकी लीव जो है वो फेडेड सी लग रही हैं। बट जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो ये पौधे की ग्रोथ भी बेटर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। इसमें फ्लावरिंग जो है वो भी अब स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन डोरमेंसी की वजह से अब इन पौधों के पत्ते भी धीरे धीरे करके पीले हो रहे हैं। और ये देखिए, ये पर्पल वाली वेराइटी है, इसमें भी जो आप लीव्स देख रहे हैं वो भी फेडेड हो चुके हुए हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पौधों को कवर करा हुआ है, जो पौधे इस विंटर जो है वो डोरमेंसी में जाएंगे। और मैंने इसके साथ साथ टिप्स भी बड़े शेयर करे हैं ताकि विंटर में अगर इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट
इफ़ेक्ट होती है, तो उनको आप किस किस तरीके से बचा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।